भाई क्या आप जानते हो कि इंसुलिन, वैक्सीन या फिर एंटीटॉक्सिन्स को नॉर्मल मेडिसिन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। इसके लिए ना एक गवर्नमेंट ने एक अलग से स्पेशल शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल C1। जैसे हम लोग नॉर्मल मेडिसिन को ऐसे नॉर्मल यूँ लाते हैं और रेक में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। शेड्यूल C1 के साथ जैसे वैक्सीन के साथ, इंसुलिन के साथ और एंटीटॉक्सिन और बहुत सारे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको एक स्पेशल तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब शेड्यूल C1 के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर क्या होता है शेड्यूल C1, ठीक है। और शेड्यूल C1 में कौन कौन से ऐसे ड्रग जो होती है जो आती है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और इनको स्पेशल कैटेगरी में क्यों रखा गया है और इसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या होती है जैसे शेड्यूल C1 का, ठीक है। और शेड्यूल C1 जो होता है ड्रग बनाने के लिए आपको मतलब क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, क्या क्या लेना पड़ता है, ठीक है। और शेड्यूल C और शेड्यूल C1 के बीच क्या क्लियरिटी है, ये मेरे को शेड्यूल C के जो बताया है वीडियो उसमें भी है और इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्ति में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल C1 है वो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई, शेड्यूल C1 जो होता है ना, ये शेड्यूल C1 जो ये आता है ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंडर आता है, ठीक है। जो बना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक है। शेड्यूल C1 जो है ना, शेड्यूल C1 में वो ड्रग आती है ना जो प्योर बायोलॉजिकल कैटेगरी में नहीं आती है। मतलब कि जैसे जैसे वैक्सीन आती है ना, वैसे ये सब नहीं आती है। जैसे जो प्योर बायोलॉजिकल कैटेगरी में ये सब नहीं आती है, ठीक है। और लेकिन फिर भी स्पेशल पोटेंसी और सेफ्टी कंसर्न रखती है। इनकी जो हैंडलिंग होती है ना, वो मैन्युफैक्चरर में एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग में इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए होता है। मतलब सिंपल टेबलेट वाली और नॉर्मल OTC वाली ड्रग से ऐसा नहीं होता है कि हाँ उसको जैसे रख लिया वैसे इसको भी रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शेड्यूल C1 में मतलब कि कौन कौन सी और किस टाइप की ड्रग आती है, ठीक है भाई। देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि डिजिटलिस हो गया प्रिपरेशन, अर्गोट प्रिपरेशन, एड्रेनलिन प्रिपरेशन, या फिर आपका फिश लीवर ऑयल प्रिपरेशन, या फिर सर्टन एंटीबायोटिक और कुछ लीवर एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन। ये जो ड्रग होती है ना, ये मोस्टली जो होती है ना कार्डियक सिस्टम पर अटैक करती है, नर्वस सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है और हार्मोनल या फिर मेटाबॉलिक इफेक्ट देती है, ठीक है। इसीलिए इनको जो होती है ना डोजिंग में, अगर इसलिए इनकी जो डोजिंग होगा, इन डोजिंग में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, शेड्यूल C1 के कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनको एक अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, ठीक है। जैसे में तो भाई सबसे पहले जो होता है ना, इनको जो इनका जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है एकदम नैरो होता है, ठीक है। डोज थोड़ा सा भी ऊपर चला गया या थोड़ा सा भी नीचे चला गया ना तो काफ़ी ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी रिस्क हो सकता है, ठीक है। जैसे पोटेंसी अगर हाई हो गई, पोटेंसी इसकी हाई होती है आपकी शेड्यूल C1 ड्रग की, ठीक है। और इसकी जो स्टेबिलिटी इशू भी आ सकता है, ठीक है। और पेशेंट सेफ्टी का रिस्क होता है ना ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे डिजिटलिस हो गया, डिजिटलिस ओवरडोज में क्या हो गया, सीरियस एरिथमिया हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो एरिथमिया हो सकता है। उसके बाद आपका ऑर्गोट का अगर ओवरडोज हो गया तो वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड गैंग्रीन का भी रिस्क हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी अर्गोट का ओवरडोज हो गया, थोड़ा सा भी ज़्यादा मात्रा में हो गया ना तब हो सकता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला इन ड्रग को एक नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे और उस कैटेगरी का नाम है शेड्यूल C1, ठीक है। अब इसका कुछ स्टोरेज देख सकते हैं कि कहाँ पे स्टोर करना रहता है, कैसे स्टोर करना रहता है, ठीक है। देखो भाई, देखिए हर C1 ड्रग के लिए रेफ्रिजरेटर माने कि फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कुछ या तो ये डिफरेंस है या फिर ये शेड्यूल C से, मतलब कि ये डिफरेंस है शेड्यूल C से, ठीक है। जैसे शेड्यूल C1 है ना, शेड्यूल C से क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे शेड्यूल C1 में जो ड्रग होती है ना उसको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे शेड्यूल C को क्या पड़ता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन लाइट सेंसिटिविटी होता है, जो ड्रग C1 है ना ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। मॉइस्चर सेंसिटिव भी हो सकता है और पोटेंसी लॉस का भी रिस्क हो सकता है अगर इसको अच्छे से हैंडलिंग नहीं किया जाए, अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए शेड्यूल C1 को, तो ठीक है। इसीलिए ये होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो लेवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अब जैसे में आप कोई सा भी लेवल आए, कोई सा भी मेडिसिन आए, उस पर लिखा रहता है इसको कैसे स्टोर करना है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड डार्क इन ड्राई प्लेसेस, या फिर स्टोर इन ए कूल टेम्परेचर लाइक 0.2 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का, ठीक है। इंग्लिश बोलना नहीं आता है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मित्रों।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि शेड्यूल C1 जो ड्रग है ना वो बनाने के लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए होता है, स्टेराइल एरिया रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रिक्ट होता है, बेस्ट टेस्टिंग कंपलसरी होती है क्योंकि ये ड्रग डायरेक्टली ब्लड या इम्यून सिस्टम पर एक्ट करती है। जैसे शेड्यूल C जो होता है ना काम करता है ना, वैसे शेड्यूल C1 भी काम करती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है इसमें, इसका जो अंतर होता है यही होता है कि जैसे जो शेड्यूल C होती है ना वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होती है, शेड्यूल C1 जो होता है ना अदर स्पेशल प्रोडक्ट होती है, मोस्टली बायोलॉजिकल टाइप की होती है बट थोड़ा सा डिफरेंट लिस्टिंग होती है, ठीक है। शेड्यूल C जो होता है ना प्योर बायोलॉजिकल होता है, जैसे वैक्सीन, सेरा, इंसुलिन हो गया। शेड्यूल C1 जो होता है ना हाईली पोटेंसी स्पेशल ड्रग होता है, जैसे डिजिटल्स हो गया, अर्गोट हो गया और बहुत सारे कुछ। शेड्यूल C जो होता है ना मोस्टली इम्यून रिलेटेड होता है, जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना मोस्टली फार्माकोलॉजिकल पोटेंट एजेंट होता है, ठीक है। दोनों का रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत अंतर है तो इसको थोड़ा बहुत अंतर के अनुसार रख दिया गया है। जैसे शेड्यूल C और शेड्यूल C1 थोड़ा सा एक का अंतर आ गया, थोड़ा सा दवाई रहा तो इसलिए ऐसा कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी कि आखिर शेड्यूल C क्या होता है, शेड्यूल C1 क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है भाई। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।